नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कार। वेद टीवी चैनल इसने अपना एक कार्यक्रम शुरू किया है, धर्म मार्ग। जीवन में मार्ग कौन सा होना चाहिए, और एक कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, धर्म समाचार। भारतवर्ष में जहां पर भी विशेष रूप से धर्म समाचार होते हैं, उनकी आपको पूरी सूचना सप्ताह में एक दिन आधा घंटे हम देने के प्रयास करेंगे। और इसी प्रयास में धर्म मार्ग, इसमें बड़े बड़े संत महात्मा वेद चैनल के स्टूडियो में आते हैं और आपको वो मार्ग बताते हैं जो पुष्पित और पल्लवित करता है आपके हृदय को, और निश्चित रूप से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद हैं कृष्ण सुदामा गौशाला, जो ग्रेटर नोएडा में है, जहां 3000 गायें हैं, और श्री राधा कृष्ण गौशाला मयूर विहार एक्सटेंशन, जहां पर 100 गौएं हैं, उसके संस्थापक परमादरणीय परम पूजनीय श्री महंत मंगलदास जी महाराज। महाराज प्रणाम करता हूं। आपने तो बड़ा कर रखा है, बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल गौएं, और इतना देख करके आनंद आ गया महाराज जी। कैसे इतना सब 3000 गौएं कैसे सब देख करते हैं, कर पाते हैं? ये सब गौ माताएं स्वयं करवाती हैं। गौ माता हम सबको खिलाती हैं। गौ माता जैसे कि जय जय सुरनायक में आया ना कि भगवान गोदी हितकारी हैं। धरती जब भूमि भारी हो जाती है पाप की, तब गौ माता पुकार गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरणी अद्भुत करनी। तो ये गौओं के लिए महाराज यहाँ एक्सटेंशन जो मयूर विहार में है, इसका कैसे काम चलता है? सब ये सब भक्त लोग आते हैं, भक्तों को गौ माताएं आशीर्वाद देती हैं, भक्तों का कल्याण होता है। जिनकी जो मनोकामनाएं होती हैं सब गौ माता पूर्ण करती है। और वहां पर ग्रेटर कैलाश में जो है, क्या नाम है पूरा गौशाला का? वहाँ का श्री कृष्ण सुदामा गोरक्ष धाम 146 हेक्टर, वो पूरी वन में है। 5 किलोमीटर तक कोई नगर बस्ती नहीं है। अच्छा। और साक्षात भगवान वहाँ चलाते हैं। वहाँ का एक छोटी सी बच्चिया, 3 बच्चे आए थे, कुछ लोग 2 बच्चे कहते हैं, तो 3 बच्चे एक छोटी सी बच्चिया छोड़ गए थे, जिसपे तिलक स्वरूप बना हुआ है, जो लाल श्री लगी हुई है। हम छोटी छावनी से हैं, बैंदी वाले हैं, लेकिन इनमें तिलक नहीं करता था। तो गौ माता ने हमें स्वयं स्वरूप दिखाया कि मैं ही आपकी आराध्य देवी हूँ, आपके ही द्वारा मेरे को भगवान मिलेंगे। तो उस दिन से मेरे को ऐसा विश्वास है कि हमें परमात्मा का दर्शन होगा, लेकिन गौ माता के माध्यम से। महाराज जी, गौ के दुग्ध को, गौ के मूत्र को, गौ के गोबर को, सबको अमृत कहा गया है। क्यों कहा गया है? ये प्रत्यक्ष में जब व्यक्ति ठीक होता है जी, गोपान करते ही 72 प्रकार के रोग नष्ट होते हैं, इसलिए गौ माता को अमृतमयी गौ माता कहा गया जी। और इसके कहते हैं इनके शरीर में 33 करोड़ देवता होते हैं। इसका प्रत्यक्ष रूप से हाथ फेरते हैं, ब्लड प्रेशर, हाई लो, अनेक अनेक रोग खत्म होते हैं। महाराज जी मेरे बड़े सीधे साधे हैं, बहुत छलछन जानते हैं, सेवा में रात दिन लगे रहते हैं। महाराज से होली आने वाली है, और ये वेद स्टूडियो ने जो नए कार्यक्रम शुरू किए हैं, इनके लिए आप होलिका के लिए शुभकामना, पूरे देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, और राष्ट्र में जो सनातन धर्म के कार्य कर रहे हैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी को, मोदी जी की सरकार को बहुत बहुत बधाई देते हैं, और अपनी भारतीय जनता पार्टी को ही देते हैं, और हम अपने पूरे राष्ट्र के नहीं, संपूर्ण विश्व के हिंदुओं को बधाई देते हैं, जिनसे हम सुख शांति सीखते हैं। यदि कुछ सीखना है तो हमारे भारतीय हिंदू सनातन धर्म से सीखे, क्योंकि हिंदू सनातन धर्म जीना सिखाता है। और होलिका के लिए? होलिका के लिए हमारी आदर्श है, भक्ति की भावना है, भक्ति बिना भव भूल परे, तो भक्ति सिखाते हैं। 2 ही कारण है, भगवान कहते हैं मानव एक भगत करना था, और भक्ति बिना भव भूल परे। भूलना बिसरना सबसे दुख है, और भक्ति को याद करना, भक्त है, वो हमारा जीवन सफल है। जीवन सफल कैसे होगा? समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और मोदी सरकार के लिए महाराज श्री ने आशीर्वाद दिया है, धर्म मार्ग के लिए, वेद चैनल के लिए आशीर्वाद दिया है,
और आपको एक बात और बता दूं ना, संत हृदय नवनीत समाना, अब कहा कविन पर कही न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, संत द्रवय पर दुख सुपुनीता। दूसरे के दुख को देख करके संत द्रवित होता है। तो राधा कृष्ण गौशाला, अगर आपको कभी समय मिले ना, विवाह की वर्षगांठ आप मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं और से बहुत से उत्सव, तो राधा कृष्ण गौशाला मयूर विहार एक्सटेंशन जरूर आए वहाँ और आकर के गौओं को चारा खिलाएं, या श्री कृष्ण गौ सुदामा गौशाला वहाँ पर जाएं। आपको नीचे नंबर मिलेंगे, ईमेल एड्रेस मिलेगा। आप कुछ कभी देने का मन हो ना, आपको कुछ दान करने का मन हो, महाराज जी के मांगते नहीं, महाराज जी कहीं पर किसी से कहते नहीं मुझे कुछ मिले, लेकिन अगर कभी आपका मन करे तो वहाँ पर आप कुछ न कुछ भेज सकते हैं। इसी के साथ में पूज्य महाराज श्री वेद स्टूडियो में पधारे पूज्य महाराष्ट्र का स्वागत है। आपका आशीर्वाद हमारा पथ प्रशस्त करेगा। होली की शुभकामना दी है। और जो हम धर्म समाचार, पूरे देश में अगर कोई कार्यक्रम हो रहा हो, उसकी मोबाइल ऐसे करके, इस तरीके से मोबाइल करके आप उसकी 2 मिनट 1.5 मिनट की आप फुटेज भेजेंगे, नीचे उसके समाचार लिखा होना चाहिए कि किस कारण क्या समाचार हुआ, तो हम प्रत्येक सप्ताह आधा घंटे का कार्यक्रम दिखाएंगे। गौ कृपा से, चाहे गौओं का कार्यक्रम हो, चाहे भागवत का कार्यक्रम हो, रामचरितमानस का कार्यक्रम हो, भजन संध्या हो, किसी देवी देवता का आवाहन हो, या कोई कार्यक्रम हो, वेद चैनल ने संकल्प लिया है। और वेद चैनल के जो संस्थापक हैं उन लोगों ने संकल्प लिया है कि सनातन धर्म, वैदिक धर्म और जो है ना हिंदू धर्म, इन सब के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित हो जाएंगे। महाराज श्री आप पधारे वेद टीवी चैनल में, आपका बहुत 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 धन्यवाद और आपको प्रणाम करता हूँ।